तो आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कालू से तंग आकर गोरी अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। तो एक बार की बात है, गोरी कौवी बाहर से खाना ढूंढकर अपने घर आई होती है और देखती है कि उसका बच्चा रो रहा है। अरे मेरे बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं खाना ढूंढ रहा था। तभी मेरे हाथ पर एक सामान गिर गया। माँ, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो अपने पापा से बोलते। कहाँ है तुम्हारे पापा? माँ, जब से आप गई हो तब से पापा बस सोए हुए हैं। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठे। अच्छा, अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। आजकल कालू बहुत लापरवाह हो गया है। गोरी कौवी कालू कौवे के पास आती है और देखती है कि कालू कौवा बड़े मजे से सो रहा है। कालू, कालू उठो। अरे तुम वापस आ गई। मेरी तो आँख ही लग गई थी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। शर्म करो कालू, शर्म करो। तुम्हारे बच्चे को चोट लगी है और तुम यहाँ बड़े मज़े से सो रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम जब भी खाना ढूंढने जाती हो तो अपने बच्चे को साथ ले जाया करो। अच्छा, खाना भी मैं ढूंढ कर लाऊंगी और बच्चे को भी मैं संभालूंगी। बस बहुत हुआ कालू, तुम बहुत आलसी हो गए हो। अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। देखो, मुझे धमकी मत दो। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। वैसे भी तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मुझे बस सुनाती ही रहती हो। कालू की ये बात गोरी को बहुत बुरी लगती है और वो अपने बच्चे को लेकर घर को छोड़कर चली जाती है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? आपने घर क्यों छोड़ा? उस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं करता। वैसे घर में मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती। जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी वहाँ हम दोनों चले जाएंगे। दोनों ऐसे ही उड़ते रहते हैं। जब गोरी का बच्चा थक जाता है तो दोनों एक पेड़ पर रुककर आराम करते हैं। माँ, मैं उड़ते उड़ते थक गया हूँ। अब हम और कितना उड़ेंगे? शाम भी होने वाली है। तुमने सही कहा, शाम होने वाली है। शाम के वक्त हमारा ऐसे खुले में घूमना खतरे से कम नहीं है। मैं अभी कुछ करती हूँ। गोरी यहाँ वहाँ देखती है और उसे एक घर दिखता है। मेरे बच्चे, मैं सामने वाले घर के पास से आती हूँ। तुम यहीं पर रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। जी ठीक है माँ। गोरी उस घर के पास आती है और देखती है कि घर के आसपास बहुत सारे पक्षियों के पंख गिरे हुए हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे पक्षियों के पर गिरे हुए हैं। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा है। मगर शाम भी होने वाली है। शाम के वक्त हमारा बाहर रहना ठीक नहीं है। गोरी उसका दरवाज़ा खटखटाती है। क्या घर में कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। क्या घर में कोई है? दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गोरी घर के अंदर आती है और देखती है कि उसके सामने एक खूंखार चील है। उसे देखकर गोरी थोड़ा डर जाती है। हाँ बताओ, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई? देखिए, शाम होने वाली है। क्या मैं आज रात के लिए आपके घर में रुक सकती हूँ? रात के वक्त बाहर घूमना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे घर में नहीं रुक सकती हो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई मेरे घर में रुकता है। चली जाओ यहाँ से। अरे नहीं, अब मैं अपने बच्चे को लेकर इस वक्त कहाँ जाऊँगी? गोरी की ये बात चील सुन लेता है। बच्चे का नाम सुनकर चिल मन में सोचता है, अरे इसके साथ तो इसका बच्चा भी है। बहुत दिनों से मैंने किसी बच्चे को नहीं खाया है। इसे आज रात के लिए अपने घर पर रोक लेता हूँ और फिर आधी रात को इसका बच्चा खा जाऊँगा। ठीक है, तुम आज रात के लिए मेरे घर में रुक सकती हो। जाओ, अपना बच्चा लेकर आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोरी अपने बच्चे को लेने के लिए आती है और देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और वो काफ़ी घबरा जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? मैंने तो उसे यहीं पर रुकने को कहा था। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं तो इस जंगल में किसी को भी नहीं जानती हूँ।
तभी घोड़ी देखती है कि सामने एक घर से एक चिड़िया उसे इशारा कर रही है और वो उस चिड़िया के पास आती है। लगता है आप अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं। आपका बच्चा मेरे पास है। मुझे वो उस पेड़ पर अकेला दिखा था तो मैं उसे अपने घर लेकर आ गई। आपका शुक्रिया। वैसे आप अपने बच्चे को लेकर इतने शाम को यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल मैं अपने बच्चे को लेकर अपने घर से भागी हूँ। मेरा पति सिर्फ खाना खाता है और आराम करता है। उसे मेरा और मेरे बच्चे का ज़रा भी फिक्र नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। अच्छा तो ये बात है। खैर ये सब छोड़े, आए घर के अंदर चलें, रात होने वाली है। दोनों घर के अंदर आते हैं। माँ, ये आंटी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मुझे खाने को खाना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप यहाँ अकेली रहती हैं? जी हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सामने वाले घर भी गई थी, वहाँ एक चील था। उसने भी मुझे कहा कि मैं रात भर यहाँ रुक सकती हूँ, मगर मुझे वो चील कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं वहाँ से भाग गई। आपने अच्छा किया जो वहाँ से चली आई। वो चील बहुत खूंखार है। हमेशा सभी पक्षियों को वो खाता रहता है। अब रात हो जाती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है, मगर गोरी काफ़ी उदास होती है। क्या हुआ गोरी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या मेरा और मेरे बच्चे का यही ज़िंदगी है? क्या मैं ऐसे ही दूसरों के घर में रहूँगी? मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को लेकर वापस अपने पति के पास चली जाऊँ। अगर तुम वापस अपने पति के पास जाओगी तो तुम्हारा पति वैसा ही रहेगा जिस कारण तुम वहाँ से भागी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे पति के पास जाऊंगी और उससे तुम्हारी बात करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। अब टूनी गोरी के जंगल आती है और देखती है कि कुछ पक्षी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं और वो भी उन सब के पास आती है। मुझे तो उस पर काफ़ी दया आ रही है। बेचारा ऐसा लग रहा है कि मानो किसी भी वक्त मर जाएगा। जैसा कालू कौवे ने किया था, गोरी को तो भागना ही था, लेकिन उसके भागने से ये अच्छा हुआ कि कालू को उसकी अहमियत का पता चल गया। अगर मुझे गोरी दिख गई तो मैं उसे वापस लेकर आ जाऊंगा। बेचारे कौवे का हाल बहुत बुरा है। टूनी मन में सोचती है। इन दोनों की बातें सुनकर लग रहा है कि गोरी के जाने के बाद उसका पति उसके लिए काफ़ी परेशान है। मैं उसके घर जाकर देखती हूँ। टूनी वहाँ से कालू के घर आती है और उसके खिड़की से झाँक कर देखती है। गोरी, तुम कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं अब से बच्चे का भी ध्यान रखूँगा और खाना भी ढूंढ कर लाऊँगा। बस तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ये बात अभी जाकर गोरी बहन को बताती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। टूनी वापस आती है और गोरी को सारी बात बताती है और अब गोरी अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब कालू कौवा खाना भी ढूंढने जाता है और अपने बच्चे का ख्याल भी रखता है और यहाँ पर सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब कोई हमसे दूर जाता है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है। इसीलिए हमें सबकी कदर करनी चाहिए।